हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट का लास्ट पार्ट, जिसका नाम है सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस। इस टॉपिक के अंदर जनरली आपको तीन इक्वेशंस गिवन होंगी इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल्स एक्स वाई जेड। आपको सॉल्व करना है द सिस्टम ऑफ इक्वेशन यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। सॉल्व करने से क्या मतलब, मीन्स एक्स वाई जेड का वैल्यू मुझे फाइंड करना होगा यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। कैसे, सुनना। सबसे पहले आप इक्वेशंस को देखो। फर्स्ट इक्वेशन x प्लस 2y प्लस z इक्वल टू 7, x प्लस 3z इक्वल टू 11 एंड 2x माइनस 3y इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब क्या करोगे, इसको इन इक्वेशंस को पहले मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करोगे। इन इक्वेशंस को पहले मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट कैसे करोगे, देखो। बोलो यहाँ पर x कोफिशिएंट 1, y कोफिशिएंट 2, z कोफिशिएंट 1, x कोफिशिएंट 1। यहाँ पर y कोफिशिएंट क्या है, y कोफिशिएंट क्या है 0 और z कोफिशिएंट 3, x कोफिशिएंट 2, y कोफिशिएंट -3, z कोफिशिएंट 0 और यहाँ पर क्या आएगा x y z इक्वल्स टू क्या आएगा, बोलो 7 11 1। ठीक है, ये मैट्रिक्स A, ये मैट्रिक्स X और ये मैट्रिक्स B। चाहो तो भले आप A और X को मल्टीप्लाई करके देखो, आपको ये इक्वेशंस मिलेंगी। अगर आपको लगता है कि इसको पहले प्रूव करें कि ये इक्वेशंस फिर से डेवलप हो सकती है कि नहीं, तो आप क्या करते हो, सिंपली आप A और X मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर दो, आपको वापस से इक्वेशंस मिल जाएंगे। तो सबसे सिंपल तरीका मैं बता रहा हूँ कि मैंने इन इक्वेशंस से पहले मैट्रिसेस कैसे तैयार की। बहुत सिंपल है, 1 2 1 1 2 1, x कोफिशिएंट 1 1, here y coefficient 0 0, z coefficient 3 3, x coefficient 2 2, y coefficient -3 -3, z coefficient here 0 0, x y z and here 7 11 1। ठीक है, तो इस मैट्रिक्स को नाम दिया A, इस मैट्रिक्स को नाम दिया X, इस मैट्रिक्स को नाम दिया B। This matrix A, this matrix X, this matrix B। अब हम कहेंगे AX equals to B। तो पता है X क्या होगा, मेरा टारगेट है X निकालना। मींस X मैट्रिक्स में 3 वेरिएबल्स हैं X Y Z। सो सिंपल, मुझे ये X Y Z निकालना है। तो कैपिटल X मैट्रिक्स फाइंड करना चाहता हूं मैं। कैसे फाइंड होगा स्टूडेंट्स, A इनवर्स B। Ax equal to B, x becomes A inverse B। Ax equal to B, x becomes A inverse B। अब A inverse पॉसिबल है या नहीं, उसके लिए कैसे करोगे, डिटरमिनेंट ऑफ A निकालोगे। डिटरमिनेंट ऑफ A कैसे, डिटरमिनेंट ऑफ A कैसे स्टूडेंट्स, इस एक्सपैंड करेंगे along the first row, this one, hide this row, hide this column, 0 to 0 0, minus 3 into -3 -9। The second element opens with negative sign, -2 हो जाएगा। Hide this 1 into 0 0, -3 to 2 6। This +1, hide this 1 into -3 -3, -0 to 2 0। ओके, डिटरमिनेंट ऑफ A कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 माइनस माइनस +9 -6 -3। ओके, सो डिटरमिनेंट ऑफ A कितना हो जाएगा, बोलो 9 माइनस माइनस +12 -3 एंड दिस विल बी 18 आता है, नॉट इक्वल टू 0, मींस A इनवर्स एग्जिस्ट। A इनवर्स एग्जिस्ट, तो A इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है क्लास, 1 upon determinant of A adjoint of A।
नाउ एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालोगे क्लास? कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज। कोफैक्टर्स कैसे स्टूडेंट्स? देखो इधर 1 को लेकर हाइट दिस रो हाइट दिस कॉलम 0 माइनस -9 0 माइनस -9 इट विल बी +9। इस 2 को लेकर हाइट दिस 1 into 0 0 -6 now इस 1 को लेकर हाइट दिस रो हाइट दिस कॉलम -3 -0 -3 now इस 1 को लेकर दिस 1 हाइट दिस कॉलम हाइट दिस रो 2 into 0 0 -3 +3 हो जाएगा। now इस 0 को लेकर हाइट दिस 1 into 0 0 -2 ओके। इस 3 को लेकर हाइट दिस -3 -4 -7 ओके। इस 2 को लेकर हाइट दिस 2 0 6 6 -0 6 now इस -3 को लेकर हाइट दिस 1 into 3 3 -1 2 now 0 को लेकर हाइट दिस 1 into 0 0 0 -2 -2 ना प्लस ये प्लस होगा ये माइनस होगा सो ये माइनस हट जाएगा प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। आपको ये स्ट्रक्चर याद होना चाहिए प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। अब ट्रांसपोज करो क्लास कैसे 9 -3 6 6 -2 -2 -3 7 -2 ये आपका एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। नाउ ए इनवर्स कैसे क्लास? ए इनवर्स कितना है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। व्हाट इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए? 18 एंड एडजॉइंट ऑफ ए 9 -3 6 6 -2 -2 -3 7 -2 ओके। ये ए इनवर्स आ गया क्लास। हमें पता है कैपिटल एक्स क्या बताओ? ए इनवर्स इनटू बी। एक्स क्या है? ए इनवर्स इनटू बी। व्हाट इज ए इनवर्स? 1/18 9 -3 6 6 -2 -2 -3 7 -2 और बी क्या है बताओ? व्हाट इज बी? 7 11 1 7 11 1 करो सॉल्व इसको मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आ जाएगा x equals to 1/18 9 -3 6 6 -2 -2 -3 7 -2 and this will be 7 11 1 now 1/18 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स। ये 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है और ये 3 क्रॉस 1 का नंबर ऑफ कॉलम्स इन फर्स्ट मैट्रिक्स नंबर ऑफ रोज इन सेकंड मैट्रिक्स सेम सो मल्टीप्लाई पॉसिबल है और जो बन के तैयार होगा वो 3 क्रॉस 1 का होगा। 3 क्रॉस 1 ऐसे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 9 7 63 -3 11 -33 6 1 6 now second row first column 6 7 42 -2 11 -22 -2 1 -2 third row first column -3 7 -21 7 11 77 -2 1 -2 ठीक है। now 63 -33 30 plus 6 36 42 -22 22 -8 42 -22 20 -2 18 77 -27 6 56 56 -2 54 okay 36 divided by 18 2 18 divided by 18 1 54 divided by 18 3 so this is x और x मैट्रिक्स क्या था बच्चों? x y z ये कितना आया 2 1 3 so small x is 2
स्मॉल वाई इज जेड इज, ये आपके फाइनल आंसर्स x2 y1 z3। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखो स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप आपको देखना होगा। हमने इक्वेशन से मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना देखा था। हमने मैट्रिक्स कन्वर्ट करके ऐसा ले आए थे ना, ax इक्वल टू बी। अभी मैंने आपको क्वेश्चन करवाया था जिसमें 3 इक्वेशंस थी। उन 3 इक्वेशन से मैंने कन्वर्ट किया उसको मैट्रिक्स फॉर्म में, और मैट्रिक्स को नाम देने के बाद अपन ने इक्वेशन जनरेट की थी ax इक्वल टू बी। तो सॉल्यूशन 3 टाइप्स के होते हैं, आपने 10th में पढ़ा हुआ, यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस, नो सॉल्यूशंस। तो हम जज करना चाहते हैं, डिटरमाइन करना चाहते हैं कि इसमें यूनिक है, इनफाइनाइट है या नो सॉल्यूशन है। तो क्या कंडीशंस है जिसके भी आप मैं डिसाइड कर पाऊंगा कि यूनिक है या इनफाइनाइट है या नो है। आपके पास अगर ax इक्वल टू बी है तो सबसे पहले आप डिटर्मिनेंट ऑफ a निकालोगे। क्या निकालोगे? डिटर्मिनेंट ऑफ a। डिटर्मिनेंट ऑफ a ही डिसाइड करेगा कि क्या होगा। डिटर्मिनेंट ऑफ a अगर नॉट इक्वल टू 0 आता है, इफ डिटर्मिनेंट ऑफ a नॉट इक्वल टू 0 आता है, then system is consistent, means unique solution। सुना आप लोगों ने? अगर डिटर्मिनेंट ऑफ a नॉट इक्वल टू 0 आता है, कोई वैल्यू आती है अदर देन 0 आता है, then system is consistent। consistent means unique solution। और आप वो यूनिक सॉल्यूशन कैसे निकालोगे? x इक्वल टू a इनवर्स b। ठीक है, फिर से देखो, डिटर्मिनेंट ऑफ a आपने इवैल्यूएट किया और डिटर्मिनेंट ऑफ a नॉट इक्वल टू 0 है। नॉट इक्वल टू 0 है तो सिस्टम क्या है? कंसिस्टेंट है, मींस यूनिक सॉल्यूशन है। और वो यूनिक सॉल्यूशन कैसे निकालोगे? x इक्वल टू a इनवर्स b। इसके बाद आप सुनो, अगर डिटर्मिनेंट ऑफ a 0 आ जाता है, इफ डिटर्मिनेंट ऑफ a इक्वल टू 0, तो आप उसके बाद कैलकुलेट करोगे एडजॉइंट ऑफ a इनटू b। आप पहले एडजॉइंट ऑफ a फाइंड आउट करोगे और एडजॉइंट ऑफ a मैट्रिक्स को b से मल्टीप्लाई करोगे, और उनका प्रोडक्ट भी अगर 0 आ जाता है, मींस डिटर्मिनेंट ऑफ a is 0 एंड एडजॉइंट ऑफ a इनटू b मैट्रिक्स आल्सो गिव्स यू 0, दोनों ही 0 आ जाता है, देन सिस्टम इज कंसिस्टेंट, वी कॉल्ड इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। क्या बोलेंगे? अगर डिटर्मिनेंट ऑफ a 0 है और एडजॉइंट ऑफ a मल्टीप्लाई बाय b मैट्रिक्स आल्सो गिव्स यू 0 मैट्रिक्स, देन सिस्टम इज इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। ओके, एंड थर्ड पॉइंट इज इफ डिटरमिनेंट ऑफ a is 0, तो फिर से हम कैलकुलेट करेंगे एडजॉइंट ऑफ a टू b मैट्रिक्स, और वो नॉन जीरो आ जाता है। अगर शुरुआत में डिटरमिनेंट ऑफ a 0 आ जाता है तो हम कैलकुलेट करेंगे एडजॉइंट ऑफ a टू b, और वो आ जाता है नॉन जीरो। नॉन जीरो आते ही मींस हम क्या कंक्लूजन देंगे कि नो सॉल्यूशन है। ठीक है, बहुत इजी सा तरीका है। डिटरमिनेंट ऑफ a निकाला, अगर ये नॉट इक्वल टू 0 आता है तो यूनिक है। ठीक है, और अगर इक्वल टू 0 आ जाता है तो दो बातें होंगी। फिर आप दो बातें होंगी, या तो इनफाइनाइट होगा या नो होगा। अब इसका डिसीजन कैसे हो? इसके लिए आप निकालोगे एडजॉइंट ऑफ a इनटू b, एडजॉइंट ऑफ a इनटू b, और अगर ये भी इक्वल टू 0 आ जाता है तो फिर क्या लिखोगे? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। ठीक है, और ये नॉट इक्वल टू 0 आ जाता है, मींस नो सॉल्यूशंस। समझ में आया? इस ट्री से समझ में आया आपको? डिटरमिनेंट ऑफ a फाइंड करोगे, वो दो आएगा, या तो 0 आएगा या नॉन जीरो आएगा। नॉन जीरो आता है तो यूनिक, और 0 आता है तो मैं कंफ्यूज हूं कि इनफाइनाइट है या नो है। उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैं क्या करता हूं? एडजॉइंट ऑफ a इनटू b निकालता हूं, और अगर ये भी 0 आ जाता है, 0 मैट्रिक्स आ जाता है, तो फिर इनफाइनाइट, और ये नॉन 0 आ जाता है तो नो सॉल्यूशन। ठीक है स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन करें इसके बेस्ड, क्वेश्चन देखो क्लास। सॉल्व बाय यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। सॉल्व बाय यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। फर्स्ट इक्वेशन है 4x - 2y = 3, इक्वेशन नंबर 1। 6x - 3y = 5, इक्वेशन नंबर 2। स्टूडेंट्स, इसमें x और y दो ही वेरिएबल्स हैं, थर्ड वेरिएबल z मिसिंग है। z है ही नहीं, ओनली टू वेरिएबल्स होते हैं, x एंड y। तो आप इन इक्वेशन से मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करोगे? बहुत इजी है। दो वेरिएबल्स मींस 2/2 के मैट्रिक्स बनेंगे। देखो कैसे, 4 लिसन 4 - 2, 6 - 3, 4 - 2,
6 minus 3 x y equals to 3 5. This we call a x equals to b. ax equals to b. अब आप डिटरमिनेंट ऑफ a निकालोगे कैसे? 4 into -3 -2 to 6, ठीक है। 4 into -3 -12 minus प्लस 2 6 are 12, ये तो 0 आ गया। क्या आया क्लास? ये तो 0 आ गया। 0 मीन्स मैं कंफ्यूज हूं कि इनफाइनाइट लिखूं या नो सॉल्यूशन लिखूं। कोई बात नहीं, हम निकालेंगे एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी। सबसे पहले आप निकालो एडजॉइंट ऑफ ए। 2/2 में 2/2 के मैट्रिक्स में एडजॉइंट निकालना सिखाया था। कैसे? इंटरचेंज, साइन चेंज, याद है आपको? जैसे ये मैट्रिक्स है 2/2 मैट्रिक्स का एडजॉइंट किस निकालते थे? इंटरचेंज, साइन चेंज, याद है? लास्ट लेक्चर में बताया मैंने, इंटरचेंज, साइन चेंज। इंटरचेंज करो यूं, ये क्या होगा? इंटरचेंज। -3 इधर आ जाएगा बेटा, 4 नीचे आ जाएगा, देखना -3 इधर 4 इधर, इंटरचेंज हो गया। और यहाँ पे साइन चेंज होगी, -2 से क्या बन जाएगा? +2, +6 से क्या बन जाएगा? -6। ओके, ये हो गया एडजॉइंट ऑफ ए। अब एडजॉइंट ऑफ ए को मल्टीप्लाई करना है बी से। व्हाट इज एडजॉइंट ऑफ ए? -3 2 -6 4। बी से मल्टीप्लाई करना, बी क्या है? बी है 3 5। ना कैसे करोगे? ये 2/2 का मैट्रिक्स, ये 2 × 1 का मैट्रिक्स, नंबर ऑफ कॉलम्स इन सेकंड मैट्रिक्स, नंबर ऑफ रोज इन फर्स्ट मैट्रिक्स सेम, सो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल। तो जो बन के तैयार होगा क्या होगा? 2 × 1 का। 2 × 1 कैसे तैयार होता है? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम -3 3 -9 + 10, -3 × 3 -9 + 10 1, -6 × 3 -18 + 20 2। मीन्स ये 0 नहीं आ रहा। मैं बोलूंगा एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी कैलकुलेट करने पर 0 नहीं आ रहा, नॉन 0 आ रहा है। जब ये आता है तो क्या बोलते हैं? नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन मीन्स सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट। सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट। ओके क्लास, आंसर इज नो सॉल्यूशन, सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट देखो बच्चों। शो दैट द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। ओके, प्रूव करना है कि इन सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या है? कंसिस्टेंट है। देखो कंसिस्टेंट में 2 आते हैं, यूनिक, इनफाइनाइट। मींस सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। आपको मैं शॉर्ट में बताऊं, कंसिस्टेंट का मतलब कंसिस्ट करता है, सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। मींस इसमें दोनों आते हैं, यूनिक सॉल्यूशन भी आता है और इनफाइनाइट भी आता है। चलो चेक करते हैं। ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन और ये थर्ड इक्वेशन। ओके, पहले इक्वेशन को कन्वर्ट करते हैं मैट्रिक्स फॉर्म में। मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे? बोलो 2 -1 3 3 2 -1 4 5 -5। ओके, 2 -1 3 3 2 -1 4 5 -5। और ये x y z इक्वल्स टू 5 7 9। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? a, इसे क्या बोलेंगे? x, और इसे क्या बोलेंगे? b। जिस मैट्रिक्स का नाम क्या रखा मैंने इसका? a x और ये b, तो ax इक्वल्स टू b। अब फाइंड आउट करना है कि क्या है ये, यूनिक है, इनफाइनाइट है, नो है। तो डिटरमिनेंट ऑफ a कैसे? एक्सपैंड करेंगे अलोंग द फर्स्ट रो, 2 हाइड दिस -10 +5, सेकेंड एलिमेंट ओपन विद नेगेटिव साइन तो +1 हो जाएगा। 3 × -5 -15 +4 हो जाएगा बेटा।
दिस एलिमेंट ओपन्स विद नेगेटिव साइन ना, तो -1 से क्या हो जाएगा +1, हाइड दिस रो हाइड दिस कॉलम, 3 into -5 -15 +4 +3, हाइड दिस 3 5 is 15 -2 4 is 8. डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आया 0, डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0. अब जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 आ गया तो हम कंफ्यूज हैं कि इनफाइनाइट होगा या नो होगा. यस, डिटर्मिनेंट ऑफ ए जब 0 आता है तो दो ऑप्शंस होते हैं, या तो इनफाइनाइट या नो सॉल्यूशन. तो क्या कैलकुलेट करेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए इनटू बी. ये कैलकुलेट करने से पता पड़ेगा कि इनफाइनाइट है या नो सॉल्यूशन है. करो कैलकुलेट एडजॉइंट ऑफ ए इनटू बी. नाउ पहले निकालो एडजॉइंट ऑफ ए. एडजॉइंट ऑफ ए कैसे, कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज. ठीक है, कैसे, इस 2 का कोफैक्टर हाइड दिस इस 2 के लिए हाइड द फर्स्ट रो हाइड फर्स्ट कॉलम, -10 +5 -5. ठीक है, इस -1 का कोफैक्टर हाइड दिस -15 +4 -11. ठीक है, इस 3 का कोफैक्टर हाइड दिस 15 -8 7. ठीक है, 3 के लिए हाइड द फर्स्ट कॉलम. इस 3 के लिए कैसे निकालेंगे, हाइड फर्स्ट कॉलम एंड सेकंड रो. भाई 3 के लिए निकाल रहा हूं, ध्यान दो. 3 के लिए 3 कहां पे लाइन करता है, इस कॉलम में और इस रो में, हाइड कर दो. सो -1 -5 5 5 -15 -10. ना इस 2 के लिए कैसे, हाइड दिस कॉलम हाइड दिस रो, 2 into -5 -10 -12 -22. ठीक है, इस -1 को लेकर इस -1 के लिए कैसे करोगे, हाइड दिस कॉलम हाइड दिस रो, 2 5 are 10 +4 14. ठीक है, इस 4 को लेकर हाइड दिस कॉलम हाइड दिस रो, 1 -6 -5. इस 5 को लेकर हाइड दिस कॉलम हाइड दिस रो, 2 into -1 -2 -2 -9 -11. इस -5 को लेकर हाइड दिस 4 +3 7. ठीक है, अब वो याद है आपको, प्लस माइनस साइन लगाओ, प्लस माइनस, इस पे माइनस लगाना है तो ये क्या हो जाएगा. ठीक है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस. ठीक है, ट्रांसपोज कर दो क्लास. ट्रांसपोज कैसे, फर्स्ट कॉलम बिकम फर्स्ट रो, सेकंड कॉलम बिकम सेकंड रो, थर्ड कॉलम बिकम्स थर्ड रो. ठीक है, ये आपका एडजॉइंट ऑफ ए हो गया. क्या हो गया, एडजॉइंट ऑफ ए. अब क्लास में बात सुनो. अब आप क्या करोगे, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी करोगे. क्या करोगे, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी करो. -5 10 -5 11 -22 11 7 -14 7. और बी क्या होता है बेटा, क्या होता है बी मतलब ये मैट्रिक्स 5 7 9. करो कैलकुलेट बेटा, करो. ये 3x3 का मैट्रिक्स, ये 3x1 का मैट्रिक्स. ठीक है, नंबर ऑफ कॉलम्स 3, नंबर ऑफ रोज 3. तो जो बन के तैयार होगा वो क्या होगा बताओ, 3x1. कैसे करोगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, -5 5 -25 10 7 70 -5 9 -45 11 5 55 22 7 154 माइनस का 154 प्लस का 99
7 5 35, 14 7 90, 14 7 98, 7 9 63, 70 minus 45 कितना हुआ? 70 minus 45 कितना होता है क्लास? 25, और 25 minus 25 जीरो हो जाएगा ये तो। 55 plus 99 154, 154 minus 154 0, 35 plus 63 98 minus 98 क्या हो जाएगा? 0। सो कुल मिला के हमारा एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी करने पर मुझे क्या मिला? क्या मिला? 0 0 0। क्या मिला मुझे? 0। जैसे मुझे 0 मिला तो मैं क्या बोलूंगा? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। अब इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन को फाइंड कैसे करते हैं? देखो, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी कितना आया था? 0, जिससे मैंने कंक्लूजन दिया कि इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस है। क्या है? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस है। सुनो स्टूडेंट्स, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस है तो इसमें आप सॉल्यूशन फाइंड आउट कैसे होगा? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन में कैसे प्रोसीडिंग्स होंगी कि सॉल्यूशन फाइंड आउट हो? इसके लिए आपको बहुत बढ़िया मैं बात बताता हूं, सुनो। इसमें आपको 3 इक्वेशंस गिवन थी ना क्लास, और 3 वेरिएबल्स थे x y z। 3 इक्वेशंस थी और 3 वेरिएबल थे x y z, ठीक है? 3 वेरिएबल्स x y z थे। तो थर्ड जो वेरिएबल है, थर्ड वेरिएबल z को आप सपोज कर लो k। क्या सुना आपने? थर्ड वेरिएबल z को आप सपोज कर लो k, और पुट करो z इक्वल टू k, पुट z इक्वल टू k इन फर्स्ट 2 इक्वेशंस। क्या बोले हम बच्चों? 3 वेरिएबल्स इन्वॉल्व है ना, x y z। थर्ड वेरिएबल z को आप सपोज करोगे k, और पुट करोगे z इक्वल्स टू k इन फर्स्ट 2 इक्वेशंस में, ठीक है? पुट करोगे z इक्वल्स टू k इन फर्स्ट 2 इक्वेशंस। क्या है फर्स्ट इक्वेशन बताओ? 2x minus y 3, z के प्लेस पे क्या लिखोगे बोलो? k इक्वल्स टू 5। तो 2x minus y, ये प्लस का 3k है ना, प्लस के 3k को अपन वहां शिफ्ट करेंगे, क्या हो जाएगा बोलो? 5 minus 3k, ठीक है? अब इसको देखो, 3x प्लस 2y माइनस z, मतलब बोलो क्या होता है z? k इक्वल टू 7। z को मैंने लिखा k, तो 3x प्लस 2y इक्वल टू 7 प्लस k। आती है बात समझ में? समझ आती है? अब देखो, इन 2 इक्वेशन पे फोकस करना है, केवल मुझे 2 इक्वेशंस पे फोकस करना है और इन्हें सॉल्व करना है। सॉल्व करूंगा मैं केवल इन 2 इक्वेशंस को। 2x minus y equals to 5 minus 3k, 3x plus 2y equals to 7 plus k। अब देखो, 2 minus 1, 3 plus 2, 2 minus 1, 3, 2, x y equal to 5 minus 3k 7 plus k, ठीक है? इसे बोलो आप p, इसे बोल दो x, इसे बोल दो q। क्लियर स्टूडेंट्स? समझ में आ रहा है? एक बार वापस से देखो, यहां पर हमने क्या ऑपरेट किया था? एडजॉइंट ऑफ a इंटू b 0, जिससे कि ये कंक्लूजन दिया कि इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस, तो मैंने क्या किया था? 3 इक्वेशंस थी मेरे पास और 3 वेरिएबल्स थे x y z। तो थर्ड वेरिएबल z को मैंने सपोज किया k, और पुट किया थर्ड वेरिएबल z इक्वल्स टू k इन फर्स्ट 2 इक्वेशंस। पुट किया थर्ड वेरिएबल z k इन फर्स्ट 2 इक्वेशंस, 2x 2x minus y plus 3, z के प्लेस पर k इक्वल टू 5, 3x plus 2y minus z मतलब माइनस k इक्वल टू 7। तो माइनस k वाले क्या हो गया? माइनस k वहां जाके क्या बन गया?
प्लस के, तो 3x प्लस 2y इक्वल टू क्या बना 7 प्लस के। तो ये दोनों इक्वेशंस हैं, ठीक है। 2x माइनस y इक्वल टू 5 माइनस 3k, 3x प्लस 2y इक्वल टू 7 प्लस के। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना टारगेट है मेरा। वापस से वही फॉर्मेट, इक्वेशन से मैट्रिक्स फॉर्म करने का तरीका क्या था, 2 माइनस 1 2 माइनस 1, 3 2 3 2, xy 5 माइनस 3k 7 प्लस k, px इक्वल टू q। अब इसे सॉल्व कैसे करोगे क्लास स्टूडेंट्स, px इक्वल्स टू q था ना, px इक्वल्स टू q। अब मुझे डिटरमिनेंट ऑफ p निकालना होगा। डिटरमिनेंट p कैसे, देखो इधर 2 2 जा 4 माइनस 1 इंटू 3 माइनस 3, ये कितना आया 7, मतलब नॉट इक्वल टू 0, मतलब p इनवर्स एग्जिस्ट। p इनवर्स कैसे, तो मुझे बताओ px इक्वल टू q था, तो x क्या होगा p इनवर्स q। px इक्वल टू q, सो x बिकम्स p इनवर्स q। अब p इनवर्स कैसे, p इनवर्स का फॉर्मूला 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ p एडजॉइंट ऑफ p। p इनवर्स कैसे स्टूडेंट्स, p इनवर्स कैसे निकालोगे फॉर्मूला 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ p इनटू एडजॉइंट ऑफ p। डिटरमिनेंट ऑफ p निकालो, और ऑलरेडी निकाल चुका हूं मैं। डिटरमिनेंट ऑफ p 7 है, एडजॉइंट ऑफ p कैसे, p मैट्रिक्स देखो स्टूडेंट्स 2 by 2 का मैट्रिक्स है ना, 2 by 2 मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैसे निकालते हो, इंटरचेंज साइन चेंज, इंटरचेंज साइन चेंज। इंटरचेंज करोगे ये 2 इधर आ जाएगा और ये 2 इधर आ जाएगा, इसमें क्या होगा इंटरचेंज, ये 2 इधर और ये 2 इधर, इंटरचेंज। और इसमें क्या होगा साइन चेंज, ये -1 से क्या बन जाएगा +1, और ये +3 से क्या हो जाएगा -3। हो गया, एडजॉइंट इजी था ना, इंटरचेंज साइन चेंज, ये एडजॉइंट ऑफ p। अब p इनवर्स कैसे, डिटरमिनेंट ऑफ p बताओ, डिटरमिनेंट ऑफ p 7 और एडजॉइंट ऑफ p 2 1 -3 2। अब x कितना है क्लास, p इनवर्स q, p इनवर्स 1/7 2 1 2 1 -3 2, ये p इनवर्स हो गया। और q की वैल्यू बताओ, q कितना है, q ये रहा बेटा, ये रहा q, बोलिए मेरे साथ क्या है q, 5 माइनस 3k 7 प्लस k। क्या है q, 5 माइनस 3k 7 प्लस k। ये 2 by 2 का मैट्रिक्स, ये 2 into 1 का मैट्रिक्स, तो जब मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा वो क्या आएगा बताओ, ये 1/7 एज इट इज। इसको ये 2 by 2 का मैट्रिक्स और ये 2 into 1 का मैट्रिक्स, मल्टीप्लाई पॉसिबल है। जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स किस ऑर्डर का होगा स्टूडेंट्स, 2 क्रॉस 1 का। कैसे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, क्या बोला मैंने, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 2 मल्टीप्लाई विद 5 माइनस 3k प्लस 1 मल्टीप्लाई विद 7 प्लस k, 2 मल्टीप्लाई विद 5 माइनस 3k, 1 मल्टीप्लाई विद 7 प्लस k। इसी तरह से सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम -3 इंटू 5 माइनस 3k प्लस 2 इंटू 7 प्लस k, x इक्वल टू 1/7, 2 5s are 10 minus 6k plus 7 plus k minus 15 plus 9k plus 14 plus 2k, x equal to 1/7, 10 plus 7 17, minus 6 plus 1 minus 5k, माइनस का 15 प्लस का 14, माइनस का 1, 9 प्लस 2 11k। सो x इक्वल टू कितना हो गया 17 माइनस 5k अपॉन 7, 11k माइनस 1 अपॉन 7। ठीक है, x मैट्रिक्स क्या आ गया 17 माइनस 5k अपॉन 7, 11k माइनस 1 अपॉन 7। क्लास देखिए इधर स्टूडेंट्स, देखो
एक्स मैट्रिक्स क्या आया था बोलो, 17 माइनस 5k अपॉन 7, 11k माइनस 1 अपॉन 7। और ये एक्स मैट्रिक्स था क्या था, एक्स वाई। 17 माइनस 5k अपॉन 7, 11k माइनस 1 अपॉन 7। स्टूडेंट स्मॉल एक्स कितना हो, स्मॉल एक्स इज, क्या लिखेंगे आंसर, x इक्वल्स टू 17 माइनस 5k अपॉन 7 और y इक्वल्स टू 11k माइनस 1 अपॉन 7 और z कितना आया था, k। ये आपके फाइनली सॉल्यूशंस x y z। इस तरह के हम इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं और यही हमारा फाइनल आंसर है, x इक्वल टू 17 माइनस 5k अपॉन 7, y इक्वल टू 11k माइनस 1 अपॉन 7, z इक्वल्स टू k। समझ में आया बच्चों कैसे डील करते हैं इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस के साथ? ठीक है। मैंने आपको एक क्वेश्चन यूनिक का करवाया, मैंने आपको एक क्वेश्चन नो सॉल्यूशन करवाया। नो सॉल्यूशन तो हमें फाइंड करना ही नहीं होता, उसमें तो बहुत सिंपल होता है, डिटरमिनेंट ऑफ ए अगर 0 आ जाए और उसके बाद हम फाइंड करते हैं एडजॉइंट ऑफ ए इनटू बी और वो नॉन जीरो आ जाए तो सिंपली कंक्लूजन दे दो नो सॉल्यूशन। और नाम ही नो सॉल्यूशन तो सॉल्यूशन फाइंड आउट ही नहीं होगा। सिंपली अगर नो सॉल्यूशन है तो फाइंड करना होगा, कुछ भी नहीं, वो तो बहुत इजी होता है। बताओ क्या, सिंपल। देखो हमने डिटरमिनेंट निकाला, ये क्या आया, 0 आया। देन फाइंड आउट एडजॉइंट ऑफ ए इनटू बी और ये नॉन जीरो आ गया, तो हमें इसके बाद कुछ नहीं करना होता। अगर आपका एडजॉइंट ऑफ ए इनटू बी नॉन जीरो आ गया तो सिंपली लिख दो नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन मतलब सॉल्यूशन है ही नहीं तो मैं निकालूंगा उसे, है ही नहीं तो फाइंड कैसे करेंगे, नहीं, ये इक्वेशन खत्म हो गया। और इनफाइनाइट में क्या करते हैं, अगर हमारा एडजॉइंट ऑफ ए इनटू बी 0 आ जाता है तो थर्ड वेरिएबल z को हम k सपोज करते हैं और पुट करते हैं फर्स्ट टू इक्वेशंस में और उसे सॉल्व करते हैं, फिर से मैट्रिक्स फॉर्म में लाते हैं, फिर से पूरी प्रोसीडिंग्स वापस से होती है। देखा आपने, पूरा क्वेश्चन दिखाया मैंने आपको, ठीक है ना। इसके बाद और क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। देखो स्टूडेंट्स, इफ a मैट्रिक्स आपको गिवन है, a मैट्रिक्स 1 1 1 2 1 3 1 1 1 बोलता है फाइंड a इनवर्स, फाइंड करना है a इनवर्स एंड हेंस सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। इन्हें सॉल्व मत करो अभी, जो उसने बोला है पहले तो a इनवर्स फाइंड करो। a क्या क्लास, देखो a क्या है, 1 1 1 2 1 3 1 1 1, ये a है। मुझे पहले a इनवर्स निकालना है। a इनवर्स से पहले तो डिटरमिनेंट ऑफ a निकालो। डिटरमिनेंट ऑफ a कैसे, एक्सपैंड कर दो ऑन द फर्स्ट रो, 1 hide this row, hide this column, 1 into 1 1 minus 3 into 1 -3. This element opens with negative sign ना, माइनस से क्या हो जाएगा +1, hide this 2 into 1 2 minus -3 +1, hide this 2 1s are 2 -1, this will be 1 + 3 +1 2 + 3 +1 1 4 5 1 10 means not equal to 0, means A inverse exists। A inverse कैसे क्लास, 1 upon determinant of A into adjoint of A। अब adjoint of A कैसे निकालोगे, so simple, कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज, कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज। इस 1 का कोफैक्टर hide the first row, hide first column, 1 into 1 1 minus -3 4 हो जाएगा, 1 minus -3 minus plus 1 plus 3 4। इस तरह से -1 के लिए hide this row, hide this column, 2 1 2 minus -3 plus 3 हो जाएगा 5। इस 1 के लिए hide this 2 minus 1 1। इस 2 के लिए hide this -1 -2। इस 1 के लिए 1 -1 0। इस -3 के लिए hide this 1 फिर +1 हो जाएगा 2।
इस वन के लिए हाइट दिस 3 माइनस 1 2, इस वन के लिए -3 - 2 -5, और इस वन के लिए 1 + 2 3 प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ट्रांसपोज करना स्टूडेंट्स, 4 2 2 -5 0 5 1 - 2 3। ठीक है, ओके, ये आ गया एडजॉइंट ऑफ ए। नाउ क्लास ए इनवर्स क्या है बताओ? 1/डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। 1/डिटरमिनेंट ऑफ ए मतलब डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना है 10, और एडजॉइंट ऑफ ए बताओ 4 2 2 -5 0 5 1 - 2 3। ये आपका ए इनवर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, ए इनवर्स फाइंड हो गया ना, ये वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। अब बोलता है एंड सॉल्व सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। इस ए इनवर्स की हेल्प से, इस ए इनवर्स को यूज करके इस सिस्टम को सॉल्व करना है। इक्वेशन लिख दो एक बार, x + 2y + z = 4 -x + y + z = 0, x - 3y + z = 2। कैसे सॉल्व करोगे क्लास? बोलो 1 2 1 1 2 1 -1 1 1 1 -3 1। यहां पर x y z = 402 402। ठीक है, इसे क्या नाम दोगे आप? स्टूडेंट सोचो ये है क्या, तो दिमाग तो लगाओ। ये a जो था ये 1 to 1 यू लिखा हुआ है फर्स्ट कॉलम, तो ये 1 to 1 फर्स्ट रो है। ध्यान देना, थोड़ा प्लीज ध्यान देना। जो ये a मैट्रिक्स इनिशियली गिवन था, क्वेश्चन में स्टार्टिंग में गिवन था, उसमें 1 to 1 फर्स्ट कॉलम है, और यहां 1 to 1 फर्स्ट रो है। -1 1 1 सेकंड कॉलम है, -1 1 1 सेकंड रो है। 1 - 3 1 थर्ड कॉलम है, तो ये थर्ड रो है। जो यहां पर कॉलम है वो यहां पे रो है। ऐसा लग रहा है यहां की कॉलम्स यहां रोज बन गए। ऐसा कब होता है? जब यहां की कॉलम यहां के रोज बन जाए, मींस ये A है तो ये A ट्रांसपोज है। अगर ये A मैट्रिक्स है तो ये क्या है? A ट्रांसपोज। तो इसे मैं कहूंगा A ट्रांसपोज, और ये X और ये इक्वल्स टू B। If this is A matrix, so this one is A transpose, क्योंकि यहां की कॉलम यहां के रोज बन रहे हैं, तो ये कहलाएगा A ट्रांसपोज। तो X कैसे निकालोगे? ये A ट्रांसपोज वाला क्या बन जाएगा? A ट्रांसपोज का होल इनवर्स इनटू B। जिस तरह से आप बोलते थे AX = B होता था। क्लास ध्यान देना। AX = B होता था, तो X क्या होता था? A इनवर्स इनटू B होता था ना क्लास। AX = B, then X = A इनवर्स B। ध्यान दो, AX = B, then X = A इनवर्स B। इसी तरह से क्लास A ट्रांसपोज X = B, तो X क्या हो गया? A ट्रांसपोज का होल इनवर्स B। अब क्लास A ट्रांसपोज का होल इनवर्स, मैंने आपको प्रॉपर्टी पढ़ाई थी क्लास कि मैं A ट्रांसपोज का होल इनवर्स करूं या इनवर्स करके ट्रांसपोज करूं, बात एक सेम है, एक ही बात है। मैं ट्रांसपोज ऑफ A करके फिर इनवर्स फाइंड करूं या इनवर्स ऑफ A मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड करूं, सेम थिंग। सुना आप लोगों ने? ट्रांसपोज का इनवर्स फाइंड करो या इनवर्स का ट्रांसपोज, आंसर इज सेम। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं ना, A ट्रांसपोज के होल इनवर्स को इनवर्स का ट्रांसपोज का इनवर्स करो या इनवर्स का ट्रांसपोज करो, आंसर सेम आता है। तो मैंने ट्रांसपोज के इनवर्स को मैंने क्या लिख दिया? A इनवर्स का ट्रांसपोज। अच्छा, आपको A इनवर्स पता है ना, आप निकाल चुके हो ना A इनवर्स। ये रहा इनवर्स, A इनवर्स ये रहा, ऑलरेडी फाइंड कर चुके हो। यस, बताओ 1/10
422 minus 505 minus 505 1 minus 2 3 1 minus 2 3। लेकिन हाँ इसका ट्रांसपोज करना बाकी है, करेंगे ट्रांसपोज, बिल्कुल करेंगे। और ये बी मैट्रिक्स क्या बताओ, बी मैट्रिक्स ये रहा बी 402। ठीक है स्टूडेंट्स, देखो क्या करते हैं। सो स्टूडेंट्स देखा आप लोगों ने x इक्वल टू क्या बना, ए इनवर्स का होल ट्रांसपोज। ए इनवर्स ये रहा, ए इनवर्स यहां से कॉपी पेस्ट किया, ट्रांसपोज करना है मुझे याद है, और ये बी मैट्रिक्स 402। ठीक है क्लास, देखो x इक्वल्स टू 1/10। ध्यान देना क्लास, मुझे इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड करना है। 4 minus 5 1, ये फर्स्ट कॉलम है, क्या बन जाएगा, फर्स्ट रो। ये फर्स्ट कॉलम जाके क्या बन गया, फर्स्ट रो। सेकंड कॉलम क्या बन जाएगा, सेकंड रो। थर्ड कॉलम क्या बन जाएगा, थर्ड रो। और ये 402। ठीक है, मैंने इस मैट्रिक्स से क्या फाइंड किया, ट्रांसपोज। फर्स्ट कॉलम बिकम्स फर्स्ट रो, सेकंड कॉलम बिकम्स सेकंड रो, थर्ड कॉलम बिकम्स थर्ड रो। ठीक है, अब यहां देखो आप, ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है। ये 3x3 का मैट्रिक्स है, ये 3x1 का है। नंबर ऑफ कॉलम्स इन फर्स्ट मैट्रिक्स इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन सेकंड मैट्रिक्स। तो जो बन के तैयार होगा वो 3x1 का होगा ना क्लास। हाँ, कैसे करोगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। 4 4s are 16, minus 5 into 0 0, 1 2s are 2, 2 4s are 8, 0 0 minus 4, 2 4s are 8, 0 6। कितना हुआ क्लास, ध्यान देना, दिस विल बी 18 4 14 ना क्लास। ये x क्या था, ध्यान दो, 18/10, 4/10, 14/10। तो कैपिटल X क्या होगा बताओ, क्या था कैपिटल X, बोलो मेरे साथ, x y z इक्वल्स टू 18/10, 4/10, 14/10। Hence x equals to 18/10, मतलब 2 9s are 2 5s are 9/5। y कितना, 4/10, 2 2s are 2 5s are 2/5। और z कितना, 14/10, 14/10 कितना होता है, 2 7s are 2 5s are, मतलब 7/5। ठीक है, तो x की वैल्यू 9/5, y का वैल्यू 2/5 और z का वैल्यू 7/5। क्या बोलेंगे, हेंस x इक्वल्स टू 9/5, y इक्वल्स टू 2/5 and z equals to 7/5। x equals to 9/5, y equals to 2/5, z equal to 7/5। These are the required values of x, y and z। Any doubt? कोई दिक्कत बच्चों, इसको रिवाइज करो, नेक्स्ट में देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन देखो, डिटरमाइन द प्रोडक्ट। इन दोनों मैट्रिसेस का प्रोडक्ट करना है, दोनों मैट्रिसेस का प्रोडक्ट फाइंड करना है एंड यूज इट टू सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। डिटरमाइन द प्रोडक्ट, हमें इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना है एंड यूज इट टू सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। तो इक्वेशंस क्या है क्लास, इक्वेशंस हैं x minus y plus z equals to 4, x minus 2y minus 2z equals to 9 and 2x plus y plus 3z equals to 1। बच्चों सॉल्व तो हम बाद में करेंगे, इन इक्वेशंस को बाद में सॉल्व करना है। पहले सबसे पहला टास्क इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना है। क्यों ना मैं इस मैट्रिक्स को A बोल दूं और इस मैट्रिक्स को B।
नेमिंग, मैंने नेम इसका नामकरण किया, इस मैट्रिक्स को बोला ए मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स को बोला मैंने बी मैट्रिक्स। अब हम करते हैं मल्टीप्लाई और फाइंड आउट करते हैं प्रोडक्ट करने पर कौन सा मैट्रिक्स आएगा। देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम -4 × 1 -4, फिर +4 -4 +4 0, 4 2 8, -4 × -1 +4, 4 - 8 -4 -4 + 4 0, -4 × 1 -4, -4 - 8 -12 +12 0, -7 × 1 -7 +1 -6 +6 0, -7 - 1 7, 7 - 2 5 +3 8। देखो वापस देखो सेकंड रो सेकंड कॉलम -7 × -1 +7 +7 × +7 फिर -2 ये वो 5 फिर +3 8। नाउ सेकंड रो थर्ड कॉलम -7 × 1 -7 -7 -2 -9 और ये +9 0। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 5 1 5 5 - 3 2 2 - 2 0। थर्ड रो सेकंड कॉलम -5 +6 माइनस का 5 +6 1 1 - 1 0, 5 1 5 5 +6 11 -3 8 8। ठीक है, तो कितना आया 8 0 0 0 8 0 0 0 8। ठीक है, तो मैंने a और b को मल्टीप्लाई किया तो मुझे क्या मिला, ये क्या है बताओ। अगर मैं 8 कॉमन लेता हूं तो ये सर ना 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1। स्टूडेंट्स ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3। दिस इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3। I3 लिखूंगा मैं इसको बिकॉज ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3। तो मैं क्या कंक्लूजन दे सकता हूं, जब मैंने a को b से मल्टीप्लाई किया तो मुझे क्या मिला 8i3। ab इक्वल्स टू 8i3 ऐसा हम बोल सकते हैं, ab इक्वल्स टू 8i3। अब ये मल्टीप्लाई तो हो गया, इस मल्टीप्लिकेशन को कहीं ना कहीं हम यूज करेंगे इन तीन इक्वेशंस को सॉल्व करने में। क्या है तीन इक्वेशन बताओ, x minus y plus z equals to 4, x minus 2y minus 2z equals to 9, 2x plus y plus 3z equals to 1। ओके, इक्वेशंस को पहले मैं मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहूंगा क्लास। कैसे 1 minus 1 1 minus 1 1 1 minus 2 minus 2, बोलो 1 minus 1 1 1 minus 2 minus 2 2 1 3। ओके, ध्यान दो 1 minus 1 1 1 minus 2 minus 2 2 1 3 और ये हुआ x y z। वापस से देखो स्टूडेंट्स, इन तीन इक्वेशंस को आप मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करोगे। 1 minus 1 1 1 minus 2 minus 2 2 1 3 x y z equals to 4 9 1। ओके, 4 9 1 ये क्या है बताओ। 1 minus 1 1 1 minus 1 1 1 minus 2 minus 2 1 minus 2 minus 2 2 1 3 2 1 3। स्टूडेंट्स ये मैट्रिक्स तो बी मैट्रिक्स है, आप ध्यान दो ना। 1 minus 1 1 1 minus 1 1 1 minus 2 minus 2 1 minus 2 minus 2 2 1 3 2 1 3। ये मैट्रिक्स तो बी मैट्रिक्स है, बी एक्स और मैं इसको नाम दे दूंगा, इसको नाम क्या दें सी, इसको नाम मैंने सी दे दिया। तो बी एक्स इक्वल टू सी, क्या बोलेंगे हम बी एक्स इक्वल टू सी। और मुझे फाइंड करना है एक्स, एक्स क्या हो जाएगा बी इनवर्स सी। बी एक्स इक्वल टू सी, जब यहां पर b है और ये b वहां जाएगा तो क्या बन जाएगा बोलो b इनवर्स। तो x इक्वल टू b इनवर्स c। मैंने आपको पढ़ाया था ना क्लास, जब ax इक्वल टू b होता है हमें x निकालना होता है तो क्या होता है a इनवर्स b।
ये a वहां जाके क्या बन जाता है, a इनवर्स। इसी तरह bx इक्वल टू c, तो x क्या होगा, b इनवर्स c। स्टूडेंट्स मुझे b इनवर्स निकालना होगा, मेरा क्या टारगेट है क्लास, b इनवर्स निकालना होगा। कैसे निकाला b इनवर्स, देखो क्लास, हमने अभी अभी ड्राइव किया था कि AB इक्वल टू क्या है, 8I3। ये ड्राइव किया था ना, AB का प्रोडक्ट क्या है, 8 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और मुझे B इनवर्स चाहिए। मुझे B इनवर्स चाहिए तो मुझे क्या करना होगा, पोस्ट मल्टीप्लाई बाय B इनवर्स ऑन बोथ साइड्स। पोस्ट मल्टीप्लाई बाय B इनवर्स ऑन बोथ साइड्स, AB और ये B इनवर्स, 8I3 B इनवर्स। बेटा B इंटू B इनवर्स, जब B मैट्रिक्स को B इनवर्स से मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, I, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा। आपको पढ़ाया मैंने, जब एक A मैट्रिक्स को उसी के इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। व्हेन यू मल्टीप्लाई अ मैट्रिक्स A विद इट्स इनवर्स, क्या मिलता है मुझे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो B इंटू B इनवर्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स A इंटू I। और आपको मैंने ये भी पढ़ाया है कि कोई मैट्रिक्स अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होता है तो क्या मिलता है, सेम मैट्रिक्स से होता है। व्हेन मल्टीप्लाई A इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, व्हाट इज द रिजल्ट, A इंटू I, A। मैथमेटिक्स में, मैट्रिक्स में आइडेंटिटी मैट्रिक्स को एज अ वन कंसीडर करते हैं, जैसे 2 इंटू 1 2, 5 इंटू 1 5, ऐसे A इंटू I A। I को सपोज करते हैं एज अ वन की तरह। मैट्रिक्स का जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है वो यूनिटी मैट्रिक्स होता है, मतलब 1, A इंटू 1 A, मतलब A इंटू I A। सो B इनवर्स इंटू I, B इनवर्स इंटू I, B इनवर्स, B इनवर्स इंटू I, B इनवर्स, और A इंटू I क्या होगा बच्चों, A इंटू I A, A इंटू I A, क्योंकि I सपोज एज अ 1, A इंटू 1 A तो होगा। अब 8 यहां मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। सो 1/8 ऑफ A B इनवर्स। क्या है B इनवर्स बताओ, 1/8 ऑफ A। ओके, क्या है B इनवर्स, 1/8 ऑफ B इनवर्स। क्या मिला मुझे, 1/8 ऑफ A। और क्वेश्चन में मुझे A मैट्रिक्स गिवन था, ये रहा A मैट्रिक्स, ये क्वेश्चन में आपको गिवन था। तो अब इधर आ जाओ, x इक्वल टू B इनवर्स C ना। B इनवर्स की वैल्यू बताओ स्टूडेंट्स, B इनवर्स की वैल्यू 1/8 ऑफ A। B इनवर्स का वैल्यू 1/8 ऑफ A, और इनटू क्या चल रहा है, C। नाउ क्लास, A मैट्रिक्स क्या है, -4 4 4, -7 1 3, 5 -3 -1, और C मैट्रिक्स क्लास, C मैट्रिक्स, ये रहा C मैट्रिक्स, C मैट्रिक्स 4 9 1 4 9 1। स्टूडेंट्स नाउ अब क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई 1/8, 3 इंटू 3 का मैट्रिक्स, 3 इंटू 1 का मैट्रिक्स, -4 4 -16, 4 9 सा 36, 4 1 सा 4, -7 4 -28, 1 9 9, 3 1 सा 3, 5 4 सा 20, -27 -1। okay, so this is x equals to 36 minus 16, this will be 20 plus 4 24, 9 plus 3 12, 12 minus 16, -7 -1 -8। और ये x क्या था, कैपिटल x क्या बच्चों बताओ, कैपिटल x क्या था, x y z। कैपिटल x क्या है, x y z इक्वल्स टू 20। राइट ऑल्सो क्लास, ये 1/8 तो था, यहाँ देखो x इक्वल्स टू 1/8, 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स और ये 3 क्रॉस 1 मैट्रिक्स। इन दोनों मैट्रिक्स को मैंने मल्टीप्लाई किया
फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम -4 into 4 -16, 4 9s are 36, 4 1s are 4, -7 into 4 -28, 1 9s are 9, 3 1s are 3, 5 4s are 20, -3 into 9 -27, -1 into 1. इन्हें सॉल्व किया 36 -16 20, 20 plus 4 24, 9 plus 3 12, -28 plus 12 -16, 20 -27 -7, -7 -1 -8. और यहाँ पर क्या हुआ 24 divided by 8, this will be 24 divided by 8 3, -16 divided by 8 -2, -8 divided by 8 -1. Listen, 24 divided by 8 -3, -16 divided by 8 -2, -8 divided by 8 -1. तो x का वैल्यू क्या बोलोगे लास्ट में? Hence x equals to 3, y equals to -2, z equals to -1 are required solutions. ठीक है क्लास? x equals to 3, y equals to -2, z equals to -1 are required solutions. स्टूडेंट्स अब आपको मैं होमवर्क क्वेश्चन देता हूँ, होमवर्क ट्राई करो. फ्रेंड्स जो आपको आज पढ़ाया है उसे रिवाइज करो, नोटबुक में क्वेश्चंस कंप्लीट करो और उन्हें रिवाइज करने के बाद ये होमवर्क क्वेश्चंस आप ट्राई करो क्लास. ठीक है? इन होमवर्क क्वेश्चन के अलावा भी आप क्वेश्चंस कर सकते हो. और डिस्ट्रिक्ट में काफ़ी एग्जाम्पल्स हैं, काफ़ी एक्सरसाइज क्वेश्चंस हैं. एक्सरसाइज क्वेश्चन कर रहे हो तो कोशिश करो वही क्वेश्चंस करो जो CBSE मार्क्ड है, NCERT मार्क्ड है, उन्हें अच्छे से करो क्लास. ठीक है स्टूडेंट्स? जितना प्रैक्टिस करोगे उतना सीखोगे. ओके? तो प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश करो. जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपको अच्छा लगेगा, आपकी परफेक्शन आएगा आपके अंदर. आपकी प्रैक्टिस ही आपको सिखाएगी. और इन क्वेश्चंस में कोई डाउट है, होमवर्क में कोई डाउट है या किसी भी तरह से कोई परेशानी आ रही है तो आप मुझे कॉल करो या मैसेज कर सकते हो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे. ठीक है? और होमवर्क जरूरी है बेटा, बिना होमवर्क के मैथ्स नहीं होगी. प्रैक्टिस करोगे तभी परफेक्शन आएगा. कोई भी डाउट आता है जो क्लास में पढ़ाया है उसमें कोई डाउट है, होमवर्क में कोई डाउट है तो आप मुझे कॉल कर सकते हो, मुझे मैसेज कर सकते हो. ठीक है स्टूडेंट्स? ओके स्टूडेंट, गुड बाय.